हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ग्रुप है जो एक सेंस बताता है। कंप्लीट सेंस क्या है? जैसे एग्जांपल है, ही गोज टू स्कूल, शी रन्स अ रेस, आई वॉन अ प्राइज, दे मेड अ मिस्टेक। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो ये क्या है, सेंटेंस हैं। तो हमारे 3 टाइप्स हैं या काइंड्स कह लो आप, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 टाइप्स हैं ऑफ सेंटेंसेस। आपने ही सुना होगा, एजर्टिव सेंटेंस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, वो सिंपल के टाइप्स हैं। तो आप जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या कोई पोइट्री बुक रीडिंग करते हो तो उसके अंदर सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसों में बांटा गया है। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस ही होती हैं। तो क्या है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या हैं इसके? देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। दे आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 हैं हमारे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है जिसके अंदर 1 सब्जेक्ट होता है और 1 प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट हैज़ 1 फाइनाइट वर्ब। प्रेडिकेट के अंदर भी 1 फाइनाइट वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस हमारे साधारण वाक्य वो हैं जिसमें 1 सब्जेक्ट होता है और 1 जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है, गुरप्रीत इज राइटिंग अ लेटर, सतवंत इज प्राउड ऑफ हर न्यू ड्रेस। थर्ड एग्जाम्पल, मनोज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी, स्वामी solved the sum, Sid and Tom studied together। तो यहाँ जो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब तो राइटिंग है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है गुरप्रीत। इन सेंटेंसेस के अंदर गुरप्रीत, संतवंत, मनोज, स्वामी, सिड एंड टॉम। तो इन अबव स्टैंजा इसके अंदर ये सारे जो क्या है सब्जेक्ट हैं। एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट, जो ये रेस्ट ऑफ ईच सेंटेंसेस प्रेडिकेट, जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है, इज राइटिंग अ लेटर, इज प्राउड ऑफ हर न्यू ड्रेस, मनोज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी, सोल्ड द सम, स्टडीड टुगेदर। ये जो है रिमेनिंग पार्ट है जो सब्जेक्ट का, ये है प्रेडिकेट। तो इसके अंदर राइटिंग, इज, इन्वाइटेड, सोल्व्ड, स्टडीड, ये क्या है? हमारे फाइनाइट वर्ब हैं। राइटिंग, इज, इन्वाइटेड, सॉल्व्ड, स्टडीड, ये क्या है? हमारे फाइनाइट वर्ब हैं। ये हमारे थे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर 1 सब्जेक्ट होता है और 1 प्रेडिकेट होता है, वो है सिंपल सेंटेंस। आगे नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो 2 से ज़्यादा सेंटेंस जिनके अंदर सब्जेक्ट भले ही एक हो, या फिर ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट अलग अलग हो लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग होने चाहिए। सब्जेक्ट एक ही हो परंतु प्रेडिकेट 2 होने चाहिए। जैसे डेफिनेशन पढ़ती हैं, अ कंपाउंड सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जैसे these clauses are joined to each other by means of conjunction। तो conjunction जो होते हैं वो उनको जोड़ते हैं। 2 जो क्लोजेज हैं वो कंपाउंड क्लोजेज में जो भी क्लोज आ रहा है वो निर्भर नहीं हो। ऐसे सेंटेंसेस में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लोज या इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। उनको कंजंक्शंस जोड़ते हैं। कंजंक्शन कौन कौन से हैं? ये फॉलोइंग है, नीचे दिखाए गए हैं। द फॉलोइंग आर मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड एज वेल एज, सो, देयरफॉर, और, अदरवाइज, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, कंसिस्टेंटली, इधर के साथ, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एक्सेट्रा। ये सारे क्या थे? ये कंजंक्शंस थे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस
में मोहन, एग्जाम्पल है मोहन मेट मी, मोहन मुझसे मिला, एंड गेव मी अ पेन। देखो सब्जेक्ट ये एक ही है, परंतु यहाँ एक प्रेडिकेट क्या है, दो हैं जो बताते हैं, इंडिपेंडेंट हैं ये अपने आप में, जो एंड से कंजक्शन से जोड़ा गया। मोहन मुझसे मिला और उसने गिव मी अ पेन, और मुझे एक क्या दिया, पेन दिया। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप जल्दी करो और यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम मिस कर दोगे ट्रेन को। ही केम लेट सो ही वॉज फाइंड, वह लेट आया इसीलिए उसे फाइन किया गया। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी येट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। ही इज़ मिस्चीवियस नेवरदलेस ही इज़ इंटेलिजेंस, वह शरारती है फिर भी नेवरदलेस ही इज़ इंटेलिजेंट, वो फिर भी इंटेलिजेंट है। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये इंडिपेंडेंट थे अपने आप में। ये जो सेंटेंस था कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल है, इसको कंजक्शन से जोड़ा गया है, और सो येट नेवरदलेस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस थे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वन मेन क्लॉज होता है, वन मेन क्लॉज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं? जो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट किस पे होती है? मेन क्लॉज पर। मेन क्लॉज ये मेन सेंटेंस होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल है आई मेट अ मैन, ये क्या है? आई मेट अ मैन, ये क्या है? एक मेन क्लॉज है। हु वॉज एन इंजीनियर, हु वॉज एन इंजीनियर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंडेंट है। हु वॉज एन इंजीनियर, ये किस पे है? इस मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। ही वॉक्स एज इफ ही वर द किंग ऑफ द पटियाला, वह ऐसी वॉक्स, वो चलता है, ये क्या है? ही वॉक्स तक, ये क्या है? मेन क्लॉज है। एज इफ, जैसे कि ही वर द किंग ऑफ पटियाला, जैसे कि वो पटियाला का राजा हो। नेक्स्ट है व्हेन ही सॉ द पुलिस, व्हेन ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, ही रैन अवे, वह भागा, एकदम भागा जब उसने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, ये मेन क्लॉज है, किस पे डिपेंड है? व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ यू वर्क हार्ड, जो ये क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है, ये किस पर है? मेन क्लॉज के ऊपर। मेन क्लॉज कौन सा है हमारा? ये है यू विल पास। तो ये थे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल आई नो वट यू आर डूइंग। आई नो क्या है? मेन क्लॉज है। वट यू आर डूइंग, क्या? आई नो, मैं जानता हूँ। वट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या जानता है? क्या? वट यू आर डूइंग, ये क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमारे ये क्या थे? सेंटेंस का पार्ट था हमारा, सेंटेंस का हमारा टॉपिक था। तो काइंड्स हमने पढ़ाए, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।